स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप टू के एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं कि कौन से होते हैं, उसके बाद हम इनमें देखेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी और क्या होती है, हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि हम कहते हैं कि रिक्वायर्ड होती है कि किसी एटम में से, उसके आउटर मोस्ट शेल में से हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकें, तो उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम ये देखते हैं कि उस एटम के लिए शर्त ये होती है कि वो आइसोलेटेड हो, गैसियस स्टेट में हो। ठीक है ना। दूसरा, एक एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस एक्चुअली हमारे पास आ जाता है कि हम कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें ट्रेंड क्या होता है ग्रुप टू के एलिमेंट्स में। और उससे पहले हम सबसे क्या करेंगे कि हम ग्रुप टू के एलिमेंट्स ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रुप टू के एलिमेंट्स ले आते हैं। ये हमारे पास ग्रुप टू के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास, जिसमें हम देख लेते हैं कि इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन कौन से हैं? बेरिलियम है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम एंड देन रेडियम। ठीक है, इस तरह से हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि रेडियम हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि इसकी लाइफ कम होती है। ये क्या करता है, रेडिएशन एमिट करके ये दूसरे एटम्स में या दूसरे एलिमेंट्स में हम कहते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, और बाकियों की हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो इनको हम क्या करते हैं कि इनके हम सबसे पहले साइज इनके देख लेते हैं कि इनके, अगर हम साइज की बात करें, इनमें साइज का ट्रेंड देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आगे इनके हम इसकी वैल्यूज देखेंगे, साइज में इनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर इनकी जो इनके पैरामीटर्स जिनकी हम बात करना चाह रहे हैं, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी, इनके फिर हम देख लेंगे और इनका ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एटॉमिक साइज ले आए हैं। ठीक है, हम एक यहाँ पे एक इमेज सा देख रहे हैं। इसमें क्या है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके आगे इनके रिस्पेक्टिव एटम्स बना लिए। अब देखें, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ग्रुप टू है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे GROUP ग्रुप। ठीक है, और ये 2A हम इस तरह से लिख सकते हैं रोमन में, या फिर हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, इस तरह 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, हम स्लैश डाल के लिख देते हैं, या फिर इसको हम ग्रुप 2 इस तरह भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसकी डायग्राम देख ली, पिक्टोरियल डायग्राम देख ली कि ये इसका साइज एक्चुअली किस तरह से होता है। ठीक है, इनका साइज किस तरह हम देख रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है। और उसकी रीजन क्या है कि अगर आप देखिए ना, यहाँ पे अगर मेरे पास बेरिलियम में क्या होता है, बेरिलियम में मेरे पास हम कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास शेल आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, और दूसरा भी इसी में आ जाएगा, फर्स्ट शेल में, इनर मोस्ट शेल में। और सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में आएगा, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास सेकंड शेल में आएगा। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, अब इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि शेल जो है वो ऐड होता चला जाता है। मैग्नीशियम के लिए ये नेक्स्ट शेल आ जाएगा, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर, और ये वाला उस वक्त तक कंप्लीटली फिल हो चुका होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम में 2 आ गए। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एडिशन ऑफ अनदर शेल होती है, और उसके बाद फिर वो कैल्शियम का शेल होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास इससे पिछला वाला जो है वो शेल कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, कंप्लीटली फिल हो चुका होता है। और अब कैल्शियम के बारे में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल हो रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी साइज जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं साइज इंक्रीज कर गया एटम का। और इसी तरह हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी लिखी हैं, और ये वैल्यूज किस में लिखी हैं, ये हमने यहाँ पर लिखी है एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइज क्या है, या हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के लिए हम 80 लिखेंगे एटॉमिक के लिए, और यहाँ लिखेंगे रेडियस। ठीक है, और यहाँ पर अगर इनकी वैल्यूज देखें तो ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करती चली जा रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किसमें है, एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम क्या होता है, इंटू 10 रेज टू द पावर 10 माइनस 10 को हम क्या कहते हैं, इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। ठीक है, एंगस्ट्रम होता है इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स, इसको हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रम इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, और हमने देख लिया कि एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल की वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यूज ले आते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज की। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज की ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई, यानी कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनके लिए कि ये अपना पहला पहला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में से हो वो उसको रिमूव कर दें। ठीक है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने वैलेंस शेल में से रिमूव कर दें। तो हमने फर्स्ट IE लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और यहाँ हम किस में देख रहे हैं, इसकी जो यूनिट होता है किलो जूल्स पर मोल में। ठीक है, किलो जूल्स पर मोल में आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे हम कह रहे हैं जी
ग्रेजुअली हमारे पास डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है, वो हमारे पास फिर से रीजन यही आ जाएगी कि देखें अगर हम यहाँ पर इसके एटम के साइज पे देख लें, ठीक है, तो साइज में देखें बेरिलियम का साइज में न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्ज करें यहाँ मौजूद हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए वो न्यूक्लियस के ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बेरियम की, तो देखिए बेरियम में न्यूक्लियस अगर यहाँ मौजूद है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेरिलियम के मुकाबले में बेरियम के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर हैं, ठीक है। चले उसी पोजीशन पे हम बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरह बनाए तो यहाँ पर भी ऐसे बना लेते हैं, तो देखिए न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि इसमें न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है। अब देखिए नेगेटिवली चार्ज आ गए इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से जो लोग हमारे ज्यादा करीब होते हैं हम देखते हैं कि उनसे हमारा ज्यादा कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से करीब होंगे, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से करीब होंगे जिस एलिमेंट में, हम देख रहे हैं कि जी उसमें एटॉमिक साइज भी कम होगा और उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा क्योंकि न्यूक्लियस का उनके साथ कनेक्शन ज्यादा है, ठीक है। जबकि जिसमें न्यूक्लियस हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से दूर हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना हम कह रहे हैं कि जी यहाँ से बिल्कुल आसान है। कि ये क्यों आसान है कि यहाँ पे एनर्जी हमें कम चाहिए होगी और हमारा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से कनेक्शन इतना हम कह रहे हैं कि मजबूत नहीं है जितना बेरिलियम में, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे आते चले जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, ठीक है। और उसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है और उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या था, ये हमारे पास ट्रेंड था एटॉमिक रेडियस का और आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में।